कर्नाटक में कांग्रेस की प्रचंड जीत ने न केवल पार्टी को ऑक्सीजन देने का काम किया है, बल्कि पूरे विपक्षी खेमे को नई ऊर्जा दे दी है। यही वजह है कि पूर्व में ममता बनर्जी और नीतीश कुमार, तो पश्चिम में शरद पवार और उद्धव ठाकरे जैसे नेता 2024 के लिए नई रणनीति बनाने में जुट गए हैं। कभी ममता बनर्जी एकजुट विपक्ष की बात करती हैं, तो कभी केजरीवाल, शरद पवार और उद्धव ठाकरे के साथ मीटिंग फिक्स कराते हैं। उधर नीतीश बाबू तो पिछले कुछ महीनों से अलग अलग नेताओं से मेल मुलाकात कर ही रहे हैं। इसी फेहरिस्त में सोमवार को नीतीश कुमार ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से भी मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान खड़गे के साथ राहुल गांधी भी मौजूद थे। यहाँ तो लगता है कि सब ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन असली खिचड़ी महाराष्ट्र में पक रही है, जहाँ कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी के गठबंधन महाविकास अघाड़ी में शायद सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। खबरों की माने तो इस गठबंधन में अब दरार पड़ती दिख रही है। इसके लिए 2024 में लोकसभा की सीटों को लेकर होने वाला बंटवारा बताया जा रहा है। आपको बता दें कि पिछले लोकसभा चुनाव में एनसीपी कांग्रेस के साथ गठबंधन में मैदान में थी। शिवसेना ने बीजेपी के साथ गठबंधन किया था। महाविकास अघाड़ी के लिए मुश्किल ये है कि महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं और इन्हें इस बार 3 हिस्सों में बांटना है। मतलब ये तीनों ही दलों को अपने अपने हिस्से की कुछ सीटों को छोड़ना पड़ेगा। दरअसल पिछली बार कांग्रेस ने 25 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे और उसका एक प्रत्याशी जीता था। वहीं एनसीपी ने 19 सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े किए थे। उनमें से 4 सीटों पर जीत मिली थी। वहीं शिवसेना ने 23 सीटों पर प्रत्याशी उतारे और उनके हिस्से 18 सीटें आई थी। अब खबर आई है कि शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने दादर नगर हवेली लोकसभा सीट समेत 19 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा किया है। दादर नगर हवेली सीट को शिवसेना ने 2021 के उपचुनाव में जीता है। पार्टी में दल बदल के बाद उद्धव खेमे को भरोसा है कि उनके पास पार्टी के खिलाफ भारी सहानुभूति की लहर है और इसका फायदा एमवीए को होगा। इसीलिए उन्हें उन 18 सीटों पर लड़ना चाहिए जो उन्होंने पिछले चुनाव में जीती है। इधर संजय राउत की बयानबाजी के बाद एनसीपी के नेता पूरी तरह से खफा नजर आ रहे हैं। एनसीपी नेता अजित पवार ने रविवार को संजय राउत के बयान पर पलटवार करते हुए कहा, किसी भी सीट में किसी भी पार्टी का एकाधिकार नहीं होना चाहिए। एक पार्टी के रूप में आपको लोगों को विश्वास दिलाना चाहिए। अजित पवार के बयान को हम ऐसे समझ सकते हैं, महाराष्ट्र में शरद पवार की पार्टी एनसीपी को लगता है कि उनके पास जमीनी तौर पर मजबूत कैडर है, क्योंकि शिवसेना में फूट के बाद वो इस गठबंधन में सबसे ज्यादा विधायकों वाली पार्टी है। वर्तमान में एनसीपी के 14 विधायक हैं, कांग्रेस के पास 44 विधायक हैं। वहीं उद्धव के नेतृत्व वाली शिवसेना में दल बदल के बाद विधानसभा में उनकी संख्या घटकर 14 रह गई है। यही बात अजित पवार सधी हुई भाषा में समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं। उनका कहना है, हम महाविकास अघाड़ी का हिस्सा हैं, मजबूत और एकजुट रहना हमारा कर्तव्य है, लेकिन गठबंधन में आपको भी महत्व तब मिलेगा जब आप जमीनी स्तर पर मजबूत हों। अतीत में कांग्रेस हमेशा एनसीपी से ज्यादा सीटें जीतती रही है, इसीलिए हमें छोटे भाई की तरह ट्रीट किया गया है। लेकिन अब हम मजबूत और बड़े हो गए हैं, क्योंकि हमने 2019 के विधानसभा चुनाव में 54 सीटें जीती है, कांग्रेस ने 44 और शिवसेना ने 56 सीटें जीती है। यही गणित है। सीटों के बंटवारे को लेकर सहयोगियों के बीच तीखी बयानबाजी के बाद कांग्रेस पार्टी का भी रिएक्शन आ गया। महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा, हर पार्टी को जमीनी हकीकत या अपनी ताकत को परखने का अधिकार है, लेकिन सीट बंटवारे का फैसला मेरिट के आधार पर होगा। निर्वाचन क्षेत्र पर एक अधिकार का मुद्दा नहीं होना चाहिए। हमें जरूरत के तौर पर कुछ चीजों को बदलने की जरूरत है। टीम न्यूज नेशन।